काम कर लिया था, हमने बताया था कि बेसिकली हम ग्रुप पैटर्न पे अपने डेटा को यूज करने वाले हैं, जिसमें शिप मोड, सेगमेंट, रीजन, कैटेगरी, इस तरह के ऑप्शंस हैं। अगेन डेटा को प्लॉट करने के ऑप्शंस में हमारे पास सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, इस तरह के ऑप्शंस हैं। और डेटा रिपीटिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो डेटा को एडिंग में हमने कहा था कि हम कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टास्क था कि पहले तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे पाइवेट टेबल्स को, ठीक है। सो पाइवेट टेबल्स को बनाने के लिए हमें करना क्या है, क्लिक करना है अपने डेटा पे और इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट पे, डेटा टेबल में हमने क्लिक किया, इंसर्ट पाइवेट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज एंड ओके, ठीक है। एंड इसके बाद ये हो गया हमारा ये चीज है, ये हाँ ये ऑटोमेटिक आ जाता है। आप जब भी पाइवेट टेबल इंसर्ट करोगे ना तो ये पाइवेट टेबल का साइन ही है कि पाइवेट टेबल इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से चीजें यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास पाइवेट टेबल फील्ड्स आ गई हैं और पाइवेट टेबल का प्लॉटिंग एरिया आ गया है। अब लाइक हमें ये बताया गया कि हम शिप मोड को सेल्स के साथ में दिखा सकते हैं। तो मैंने शिप मोड पे क्लिक किया और सेल्स पे क्लिक किया, तो ये हो गए अलग अलग शिप्स की अलग अलग सेल्स, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने इसी डेटा को कंट्रोल ए से कॉपी किया और इस शीट पे इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप पाइवेट टेबल को पेस्ट करते हो ना तो एक पाइवेट टेबल पेस्ट करने पे वो पाइवेट टेबल के फिगर्स पे ही काम करती है। अब एक टेबल तो मैंने बना ली जिसमें सम ऑफ सेल्स थे और दूसरी फिगर मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं ग्रुप बनाऊंगी तो शिप मोड पे बना सकती हूँ, सेगमेंट पे बना सकती हूँ। तो मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पे सेगमेंट, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आके सेगमेंट पे क्लिक कर दिया और शिप मोड हटा दिया, ठीक है। और सेगमेंट को सेल्स के साथ में यहाँ से दिखा दिया, ठीक है। दूसरी पाइवेट टेबल बन गई मेरी जिसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तीसरी पाइवेट टेबल पे क्लिक किया और शिफ्ट मोड को रिमूव कर दिया और इसके बाद इसे रीजनल सेल्स दिखा दी। तो ये हो गई हमारी रीजन, ये हो गई हमारी रीजन की सेल्स। फिर कैटेगरी, सो कैटेगरी और कैटेगरी के साथ में हमने शिफ्ट मोड को हटा दिया। ये है हमारी कैटेगरी। तो इस तरह से हमने कुछ पाइवेट टेबल बना ली है। मैं इस पाइवेट टेबल को मूव कर देती हूँ, 1 बाय 1 यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा शिफ्ट मोड बेस सेल, ठीक है। ये हो गई हमारी शिफ्ट मोड बेस सेल। ये है हमारा कैटेगरी वाइज सेल। ये है हमारा सेगमेंट वाइज सेल और ये है हमारा कैटेगरी सेल। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा रीजन बेस सेल। ये तो हमारे अलग अलग तरह के सेल हो गए। अब इसके बाद आते हैं कुछ कॉम्बो चार्ट्स पे। तो उसके लिए भी हमने इसी पाइवेट टेबल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें शिफ्ट मोड सेल्स का रेशियो दिखाना है, शिफ्ट मोड बेस सेल्स एंड
कॉस्ट रेशियो। ठीक है, अब अगर नहीं, कंपैरिजन, एक टेबल हमें बनानी है जिसमें सेल्स भी हो और सेल्स के साथ में कॉस्ट भी हो। कॉस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमने लास्ट डे कॉस्ट बनाई थी इसमें, बट आज नहीं, तो मैंने प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे, और प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे हमने कॉस्ट बना दिया, इज इक्वल टू सेल्स माइनस is equal to this value minus this value and enter। कॉस्ट आ गई और इसे हमने ड्रैग कर दिया। ठीक है, सो ये मेरी कॉस्ट हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमने बनाया यहाँ पे कैटेगरी वाइज रीजनल रिपोर्ट, रीजनल सेल। अब इसमें हमने कैटेगरी और रीजनल दोनों को यूज करना है, तो मैंने इसे कॉपी किया डेटा, और यहाँ पे हमें दिखाया गया है शिप मोड, मैंने इसको रिमूव किया, और यहाँ पे पहले मुझे मेन कैटेगरी देनी है, तो मैंने कैटेगरी दी, 3 कैटेगरी है, और इन कैटेगरी में रीजन बेसिस पे होने वाले सेल्स दिखा दिए कि फर्नीचर में क्या पैटर्न रहा, ऑफिस सप्लाईज में क्या रहा, टेक्नोलॉजीज में क्या रहा। तो हमने इस तरह के छोटे छोटे से डेटा सेट बनाए हैं, जिन डेटा सेट्स को हम प्लॉट करने वाले हैं। अगेन एक और डेटा सेट बना लेते हैं जिसमें हमने रीजन वाइज शिप मोड दिए, किस रीजन में हमने कौन सा शिप मोड कब कितना यूज किया है। ठीक है, इसके लिए भी हमने यहाँ से ये शिप मोड था हमारा, इसे कॉपी किया, एंड आप अलग अलग इंसर्ट गेट डेटा इंसर्ट करके बना सकते हो, बट कॉपी पेस्ट करना एक शॉर्टकट होता है। इसमें हमें रीजन वाइज दिखाना था, तो हमने रीजन पे क्लिक किया, शिप मोड के अंदर रीजन आ रहा है, हमने रीजन को लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें ये रीजन दिखा देंगे। सेंट्रल में जब हम देखेंगे तो ये पैटर्न है आपका, ईस्ट का ये पैटर्न है और साउथ का ये पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न्स दिखा दिए गए। ठीक है, सो बेसिकली अब आते हैं पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए। तब हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब पाइवट टेबल एनालाइज में जाके पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम एक शीट बना लेते हैं जहां पे हम अपने चार्ट्स को प्लॉट करने वाले हैं। ये तो हमारी डेटा शीट हो गई। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड डेटा टेबल। दूसरा हम बना लेते हैं डैशबोर्ड डेटा चार्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले इस पेज को क्लीन कर लेते हैं, यानी कि प्लेन कर लेते हैं, और इसके लिए हम जाएंगे व्यू में, और व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का पैटर्न हटा देंगे। ठीक है, तो बाकी जो डेटा है उस पे तो आ रहा है, लेकिन इस पे हमारा नहीं दिखा रहा। इसके साथ में ही हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से शो टैब्स पे चले जाते हैं, मतलब स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा स्पेस मिल जाए अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए। ओके, अब आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं और पाइवट चार्ट पे जाते हैं, और सबसे पहले पाइवट चार्ट, ये वाला पाइवट चार्ट हमें सही लग रहा है तो हमने इस पे क्लिक किया एंड ओके। ठीक है, अब इसको यहाँ रखते हैं और इस डेटा पे क्लिक करते हैं, और इस डेटा पे आने के बाद इस डेटा को शॉर्टिंग कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चार्ट सेट हो गया, चार्ट पहले ऊपर नीचे लग रहा था, अभी सेट हो गया, फ्लो दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्लास में हुआ, फिर सेकंड क्लास में हुआ, फिर फर्स्ट क्लास में, फिर सेम डे पे हुआ। अब इस चार्ट पे राइट क्लिक करिए और इसे मूव कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है मूव चार्ट का, राइट क्लिक में, और आप इसे मूव कर दीजिए डैशबोर्ड डेटा चार्ट में एंड ओके। हमारा एक चार्ट आ गया है।
अब इस चार्ट में एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये डेटा मैंने रिमूव कर दिया है ताकि मेरा चार्ट थोड़ा सा जूम हो जाए, और इससे हमने डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होगा। अभी इस पे हम क्लिक करके बाकी आप इसमें जो भी डिजाइन वगैरह करना चाहे वो सब कुछ आप कर सकते हो। मुझे इसे ट्रांसपेरेंट करना है। सही, आउटलाइन हमें रिमूव करनी थी, हमने आउटलाइन रिमूव कर दिया है, तो ये बेसिकली एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं सेकेंड पे। इससे रिलेटेड सेगमेंट वाइज एक चार्ट बना लेते हैं और इसे हम दिखा देंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल के एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे जाने के बाद पाइवट चार्ट के बाद पाई पे आते हैं और पाई या डोनट में से कोई एक इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने चार्ट को सेट कर लीजिए और सेट करके मूव चार्ट में जाके इसको डैशबोर्ड डेटा चार्ट में मूव कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप इसमें डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग जो भी करना चाहें, मैं इसका नो आउटलाइन कर दे रही हूँ। ये आ गया हमारा सेगमेंट वाइज सेल्स। अब इसी तरह से वन बाय वन यहाँ पे आपको चार्ट्स बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी सेल्स पे। तो पाइवट टेबल एनालाइज, एनालाइज के बाद पाइवट चार्ट्स, और पाइवट चार्ट्स के बाद यहाँ पे भी हमने एक चार्ट ले लिया है पाई एंड ओके। सेम मूव कर दीजिए इसे और मूव कर देंगे हम डैशबोर्ड डेटा चार्ट पे एंड ओके। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी, तीन चार्ट्स हमने बनाए हैं कैटेगरी तक और एक रीजनल सेल्स। इसे भी हमने क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइज, पाइवट चार्ट्स एंड पाइवट चार्ट्स में इसे भी हमने पाई पे बना दिया है।
इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको भी एक चार्ट में चले जाते हैं और अब हम इसे सेल्स को यहाँ से सेट कर देते हैं। इसी तरह से इसे सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इसे इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज दिस एंड दिस वन इज दिस, हेयर एंड हेयर। तो ये हमारे वेरिएशन ऑफ सेल्स हैं जो कि हमें अलग अलग तरह के सेल्स दिखा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट्स को यहाँ पे सेट करना है। सेलेक्ट डिजाइन, सॉरी फॉर्मेट शेप आउटलाइन, नन आउटलाइन, देन डिजाइन, फॉर्मेट के बाद शेप आउटलाइन एंड देन नन आउटलाइन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के हमारे सेल्स वेरिएशन हो गए जो अलग अलग बेसिस पे हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ से कॉम्बो चार्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये डेटा हमारा हो गया है। अब हमें सेगमेंट वाइज 2 कॉम्बो चार्ट बनाने हैं और एक सेल्स एंड कॉस्ट बाय कंपनीज बनाना है। इस चार्ट को बनाने के लिए क्लिक करिए, पाइवट टेबल के एनालाइज पे जाइए, पाइवट चार्ट्स पे जाइए। यहाँ पे आप बेसिक चार्ट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका डेटा किस पैटर्न पे सूट करेगा आपके चार्ट्स को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिया है सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास, तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड ओके। ठीक है,
ओके, सो बेसिकली हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे गए, सॉरी डिज़ाइन पे गए, सेलेक्ट डेटा पे गए और यहाँ पे हमने जो डेटा था चार्ट का, ओके, इस डेटा को हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करते हैं एंड वी प्रेस करते हैं एंड एंटर। यहाँ से प्राइवेट का इफेक्ट हटाते हैं और इसे क्लिक करते हैं, होम पे जाके इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ये डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो डिलीट। अब इस सेट को लेते हैं और इस सेट पे लेकर इंसर्ट कर देते हैं एक नॉर्मल चार्ट। ये नॉर्मल चार्ट हमें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, हम ये वाला ले लेते हैं पैटर्न और इसे यहाँ से मूव कर देते हैं, मूव चार्ट और नेक्स्ट डैशबोर्ड डेटा चार्ट पे। नेक्स्ट आते हैं चार्ट टाइटल पे क्लिक करते हैं, आपका सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो डेटा है उसको वैरी करते हैं, यहाँ से इसे ओके, हम प्रॉफिट को यहाँ से रिमूव करते हैं और इस प्रॉफिट को रिमूव करके पहले यहाँ पे कॉस्ट दिखाते हैं ताकि हमारा जो वेरिएशन है वो प्रॉपर हो। ठीक है, हमने इसे यहाँ पे रखा है और इसे यहाँ पे रखा है। अब आते हैं, ओके, यहाँ तो एडिट नहीं होगा क्योंकि एक स्टैटिक चार्ट था। तो बेसिकली हमने इसको क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया एंड दिस वन एक सिंपल चार्ट इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि बेसिकली हमने इस डेटा पे क्लिक किया और इस डेटा पे क्लिक करके होम एंड ए टू जेड में जाके इस डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दिया। होम, होम के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है, सो बेसिकली हम सिर्फ एक चार्ट बनाने का ही प्रोसेस कर रहे हैं, हमें मल्टीपल चार्ट बनाने हैं और इस चार्ट के थ्रू हम क्या बनाने वाले हैं अपने डैशबोर्ड पे। ओके, डैशबोर्ड पे अभी आ गया है, अभी हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं, बेसिकली इसे डिलीट कर दे रहे हैं। और इस चार्ट में जो प्रॉफिट है वो बहुत ही मिनिमम फिगर है, तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ट सीरीज को लिया। जिस चार्ट सीरीज को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उस चार्ट सीरीज को लीजिए, चेंज सीरीज टाइप में जाइए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके इस डेटा पे कौन सा चार्ट इनेबल है। तो मेरे डेटा पे क्लस्टर कॉलम चार्ट था तो मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट में यहाँ पे बेसिकली चेंज कर दिया है और इसे लाइन कर दिया है एंड ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक चार्ट। अपने ऊपर है ना, कैसा वेरिएंट चाहिए चार्ट। हाँ हाँ, कैसा भी चाहिए। चारों को
पता नहीं किस बेहोश जैसे सो रहे थे कि वो होश ही नहीं आया खाने का। तो देखिए तब बना तो कौन थी हमने कहा लोग खाना भी गया सबके सब वो छोटे भैया बोलेंगे ना तो बिल्कुल फोड़ेंगे देखना और छोटा वाला साइड में आया पर वो भी तमाशा बता रहे थे अब वो तो बोलता ही है तो नहीं वो टमाटर भी ले गए नहीं वो हमारी शादी नहीं हुई है वो बड़े वाले हाँ वो हमारी शादी नहीं हमारी हो गई राइट सोचते तो कहते थे हमारे तो चार बच्चे भी थे क्या ये छोटू की हो गई उनके हाँ छोटू तो होते गाड़ी वाले छोटू उसके छोटे दूसरे वाला सबसे झूठ बोल रहे हैं गंदिया ने आज बोल नहीं हम लोग समझ रहे हैं नाम बना रहे हैं। अभी आप 10 मिनट बाद आइएगा। हम अभी ये बस खत्म कर दो, खत्म हो रहा है, आप भी बैठ के सीख सकती है। तब तक बाकी बच्चों को देखो इधर उधर से, उधर देखो। हाँ जी, तो ये है ना, अभी इसके बाद बैक पे आते हैं और मुझे ये क्लीन चाहिए था तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और फॉर्मेट में आते हैं और शेप आउटलाइन में मुझे नो आउटलाइन चाहिए, बस 5 मिनट लगेगा, है ना। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो डैशबोर्ड बनाना है ना, तो डैशबोर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि डैशबोर्ड देखने में अजीब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज तो ये है। अब यहाँ तक तो मेरी वर्किंग सिमिलर थी और इसका ये आधा कहाँ चला गया, अच्छा इसके नीचे चला गया। अभी सही है, और ये थोड़ा सा छोटा हो जाए तो और अच्छा लगता देखने में। ठीक है, यही काम मुझे सबसे खराब लगता है इसमें। ठीक है, सो बेसिकली अब इसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं और एक और चार्ट बनाते हैं। ये चार्ट है हमारा, इसके लिए हम लेंगे एक लाइन चार्ट। हमने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा के बाद पाइवेट टेबल पे गए, पाइवेट टेबल के बाद पाइवेट चार्ट, और ये चार्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है जो कि प्रॉपर है। अब इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस चार्ट में हमें किस तरह की वर्किंग्स दिखाई गई है। इसमें हमें वर्किंग दिखाई गई है फर्नीचर, ऑफिस एंड टेक्नोलॉजी पे, जिसको आगे कैटेगराइज कर दिया गया है सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में। तो मतलब एक ग्रुप ये है और उस ग्रुप को अंडर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और सब ग्रुप में डिवाइड करने के बाद 2 नंबर्स पे इसे प्लॉट कर दिया गया है। तो चार्ट को मूव करते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड ओके, लाइनिंग्स पे जाते हैं और ये जो लाइनिंग्स हैं हमारी, इन्हें हम डिलीट कर देंगे और इसके साथ में इस चार्ट को सेट कर देते हैं। सेटिंग करने के बाद इस चार्ट की जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने चेंज चार्ट टाइप से आपके सम ऑफ प्रॉफिट को लाइन पे डाल दिया है ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो जाए। तो ये हमारा प्रॉफिट प्लॉटिंग हो गया।
ठीक है, एक और चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास ये चार्ट है। इसके लिए हमने क्लिक किया पाइवट टेबल एनालाइज पाइवट चार्ट्स। अगर मैं लाइन बनाऊंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा, पाई नहीं बना सकते, बार ऐसा दिखेगा। तो मैं इसे काम करती हूँ, मैं इसे लाइन पे बना देती हूँ, है ना। ठीक है, एंड अब इसको हम मूव कर देते हैं। ओके, और इसका भी बॉर्डर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, देन क्लिक फॉर्मेट एंड शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। ये हमारा कुछ चार्ट जैसा, यानी कि एक डैशबोर्ड हमने यहाँ पे फिलहाल रेडी किया है। और अब हम इसके थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शन लगा के कुछ यहाँ पे स्टिकर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब अगर आपको डैशबोर्ड पे किसी तरह की क्वांटिटेटिव फिगर्स दिखानी है तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाने हैं, जिसके लिए हम आएंगे यहाँ पे बॉर्डर्स पे। सबसे पहले हमने एरिया सेलेक्ट किया कि हम इस एरिया में एक डेटा दिखाने वाले हैं, तो मैंने इस एरिया को लिया और इसे भी कुछ इस वे में। सो मैंने यहाँ पे लिया एंड बॉर्डर्स में ठीक आउटसाइड बॉर्डर डिफाइन किया। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये बॉर्डर ऐसा दिखेगा। और इंसर्ट में सॉरी होम में आएंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे एंड दिस रो विल बी दिस। ठीक है, ये बॉर्डर दिख गया। अब अगर आप इसे मर्ज एंड सेंटर कर दोगे ना, तो यहाँ पे होम पे आइए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और यहाँ पे अब एक फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सम। सम में हमने क्या दिखा दिया? हमने यहाँ से दिखा दिया टोटल सेल्स। तो या तो आप ऐसे टोटल सेल ले लो, बाकी टोटल सेल्स या तो आप सेल पे भी ले लोगे तो काम एक ही होने वाला है ना। सम का फॉर्मूला भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो क्लिक क्लिक करने के बाद ये, और अब आप इसे, हाँ आप सिंपल वो भी कर सकते थे। अब मैंने इसे बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टिकर्स बना सकते हैं। काउंट के फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट दिखाना है, जैसे ये टोटल सेल हो गया, ऊपर अगर हम एक छोटा सा कॉलम और इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर एक रो और बना के टोटल सेल्स लिख देंगे। तो टोटल सेल्स यहाँ पे है, फिर टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इसके साथ में कुछ और भी अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें स्टिकर बना सकते हैं। तो एक्सेल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है डैशबोर्ड मेकिंग, बट यहाँ पे भी आप प्रॉपर डैशबोर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, अभी जो डैशबोर्ड है वो एक अच्छा डैशबोर्ड हमारा शो हो रहा है कुछ इस तरह से। और इसमें बैकएंड में आप जाके डिजाइन भी कर सकते हो कि लाइक आपको एक कलर वगैरह अप्लाई करना चाहो तो वो सब भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट इसी पे प्रैक्टिस करनी है। इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतने ही अच्छे आप डैशबोर्ड्स बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सम लगाया है, हालांकि सम की रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे पास। मैं बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी सम कर चुकी हूँ। जैसे मैं इसमें जाऊंगी ना, तो यहाँ पहले से देखो, यहाँ पे टोटल सेल है, मैं इसी को ले लेती हूँ, बात तो वही आने वाली है ना। इसी तरह से टोटल कॉस्ट चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को लिया, यहाँ पे इस बॉक्स में एंड मार्जिन सेंटर एंड दिस, और यहाँ पे मैंने बना दिया इज इक्वल टू सम।
और ब्रैकेट ओपन और डैशबोर्ड टेबल में आके यहाँ पे कॉस्ट थी तो टोटल कॉस्ट, ये आगे टोटल कॉस्ट। अब होम पे गए, फॉर्मेट पेंटर लिया और इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पेस्ट कर दी। इतने में तो एडिट ही कर लेंगे। सो हाँ जी ठीक है, तो इस तरह से आप स्टिकर्स बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होता है चीजों को बनाना, बिकॉज ये विजुअलाइजेशन का प्रॉपर टूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी काफी अच्छे चार्ट्स आप बना सकते हो पाइवेट टेबल की हेल्प से। और अगर आप यहाँ पे डेटा मूव करोगे ना, जैसे ये चार्ट हमने बनाया था, इस चार्ट का डेटा हमारे यहाँ पे है। अब इस चार्ट में से हम किसी डेटा को मूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट पे भी मूव होगा। लाइक मैं इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद पाइवेट टेबल की पहले फील्ड लिस्ट निकाल लेती हूँ, और मैंने कहा कि काम करती है आपका कुछ इस तरह से डेटा बना देते हैं। तो डेटा का व्यू अगर मैं यहाँ चेंज करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा पीछे कर दो भाई, उधर से। तो ये है आपकी यहाँ पे वर्किंग, जिसे आप डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं।